फॉर्मल्स में टैंडम पुशअप मारते हैं ये लोग। ये रिकॉर्ड जो हमने बनाया ये टैंडम पुशअप का रिकॉर्ड है। इसमें हमने 26 रेप्स मारे थे 30 सेकंड में। ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने बनाया है। नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ एमजे कार्तिक हेयर, जमशेदपुर टेनमेंट का नया एमजे, और मेरे साथ है सिंह ब्रदर्स बलदीप एंड मनदीप। आप देख सकते हो हम लोग लेक व्यू के सामने खड़े हैं। तो आज हम लोग सिंह ब्रदर्स के साथ हैं यहाँ पे। आप लोग पहले भी इनसे मिले होंगे, नहीं मिले तो आज हम रूबरू कराना चाहते हैं। ये लोगों ने इंडिया का एक रिकॉर्ड बनाया है इन्हें, तो अभी हम पहले इनसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये लोग और आगे क्या प्लान कर रहे हैं और इन्होंने रिकॉर्ड को कैसे बनाया। तो सबसे पहला बलदीप, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, और ये जो रिकॉर्ड अचीव किए हैं हम लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हम लोग ने अपने कंट्री का नाम काफ़ी ऊंचा किया है वर्ल्ड लेवल में। हेलो, दिस इज़ मनदीप हेयर। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट हूँ और जिम ट्रेनर हूँ, और हमने टैंडम पुशअप में रिकॉर्ड बनाया है जिसमें हमने 30 सेकंड में 26 रेप्स मारे हैं। तो ये टैंडम पुशअप आप मतलब यूजुअल पुशअप से काफ़ी अलग है। मतलब हम लोग यूजुअली देखते हैं 4-5 पुशअप हम लोग नॉर्मली मार पाते हैं, लेकिन ये टैंडम पुशअप काफ़ी अलग है। तो सबसे पहले चीज़ ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये टैंडम पुशअप को खोजे कैसे, क्योंकि आधे लोग तो यही सोचते रह जाएंगे कि हम लोग बस डायमंड पुशअप मार रहे हैं, नॉर्मल पुशअप मार रहे हैं, सुपरमैन पुशअप मार रहे हैं, लेकिन ये टैंडम पुशअप आपने खोजा कैसे? तो मैंने एक दिन मैं फ़िटनेस की हमेशा वीडियो चेक करता रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो। तो ऐसे ही देखते देखते मुझे एक जन की वीडियो दिखी थी जिसमें कि वो 2 लोग यूट्यूब का कोई पर्सनल चैनल था जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने खोली उसे और देखा तो लगा कि ये टैंडम पुशअप। काफ़ी अमेज़ हुआ मैं देखे कि ये मार कैसे रहे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि इसके भाई को भी दिखाया तो भाई बोलता कि इसका रिकॉर्ड हमें बनाना चाहिए। तो तब तो वेट का काफ़ी डिफरेंस था, तो फिर धीरे धीरे हम लोग ने सोचा इसको ट्राई किया जा सकता है। तो फिर कोशिश की, और लगभग हम लोग ने कोशिश करने के बाद इसकी प्रैक्टिस की और फिर ये अचीव कर लिए। जी, तो भाई ने, आपके भाई का पहला भी एक रिकॉर्ड है और ये आपका पहला रिकॉर्ड है, तो आपको कैसा लग रहा है पहला रिकॉर्ड बनाने के बाद? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि क्योंकि जब छोटे भाई ने रिकॉर्ड बनाया था मोस्ट साइड जंप पुशअप में, तो फिर लोग मेरे से पूछने लग गए थे जहाँ मैं जाता था, मनदीप तुम्हारा रिकॉर्ड कब आ रहा, मनदीप तुम्हारा रिकॉर्ड कब आ रहा। तो मैंने सोचा नहीं, अब तो मुझे भी बनाना होगा क्योंकि मैं भी इस पार्ट ऑफ फैमिली हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाते जो साथ में बनाते। तो फिर जैसे उन्होंने बताया कि हमने गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में ब्राउनी करके नाम था, उन्होंने शायद ये पुशअप मारे थे टैंडम पुशअप, तो हमने डिसाइड किया कि ये मारेंगे। बट जब ट्राई हमने किया तो एक भी नहीं गए, क्योंकि वेट का बहुत डिफरेंस था। उस टाइम मेरे 84 kg था और इसका अराउंड 63 kg था। तो फिर हम लोग को समझ आ गया कि ये मारना होगा तो कम से कम हम लोग को वेट एक तरह से बैलेंस करना होगा, तो जाके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बट मेरे में तो एकदम शुरू से था कि ये तो रिकॉर्ड बनाना है जो भी हो जाए। फिर मैंने और बलदीप ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों एक लेवल में पहुंचेंगे, 70 kg तक हम लोग पहुंचेंगे। तो उसने 63 से 70 तक वेट बढ़ाया और मैंने 84 से 70 तक वेट लूज़ किया। तो 14 kg लूज़ करने के बाद फाइनली जब हम लोग का लेवल हुआ तो हमने प्रैक्टिस चालू की, और 1 महीना के अंदर अंदर प्रैक्टिस पूरा हो गया और हमने ये रिकॉर्ड अचीव कर लिया। आप देख सकते हो मतलब कि एक बंदे ने 84 से 70 वेट लॉस किया और एक बंदे ने 63 से 70 वेट गेन किया। तो मतलब एक इजी प्रोसेस नहीं होता है वेट गेन वेट लॉस, दोनों में 2 लोग में एक अलग एल्गोरिदम लगता है। एक को न्यूट्रिशन कम लेना पड़ता है, एक को ज़्यादा कैलोरीज़ की खेल होती है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और जैसे आप देख रहे हो दोनों एक तरह से सिमिलर ही देखते हैं। मैं इनसे हमेशा मिलता हूँ तो पहले नाम पूछता हूँ। जैसे चिंकी विंकी फेमस है, आप देखते होंगे टीवी में, वैसे ही हमारे जमशेदपुर के बलदीप और मनदीप अब वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जा चुके हैं ऑलरेडी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। इन्होंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो भी इनसे जानते हैं कि मतलब उनका क्या प्रोसेस चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है वो चीज़। तो हम लोग ने ऑलरेडी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, और उन्होंने एक लंबी सी हमें डॉक्यूमेंटेशन दी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि हो गया फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका डोपिंग सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो ऑलरेडी हम लोग ने ये सब भर के उन्हें भेज दिए हैं, और फाइनली उन लोगों ने हम लोग को ये बोला कि आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो कल ही हम लोग ने यस्टरडे को अपनी वीडियो बनाई है। तो अब आने वाले टाइम पे हम लोग उनको वीडियो भेजने वाले हैं, और देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट कि ये रिकॉर्ड भी हम लोग का अचीव हो जाए और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हम लोग अपना नाम दर्ज करा पाएँ। तो आप लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इनसे ही समझते हैं कि मतलब इन्होंने उस रिकॉर्ड तक पहुंचा कैसे। मतलब क्योंकि सबको इन सब रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलता नहीं है। तो अभी आपका जो रिकॉर्ड ऑलरेडी बना है उसके बारे में आप बताएंगे, नाम क्या है, क्या डिटेल्स है? ये रिकॉर्ड जो हमने बनाया ये टैंडम पुशअप का रिकॉर्ड है। इसमें हमने 26 रेप्स मारे थे 30 सेकंड में।
ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने बनाया है। इसमें मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि मेरे भाई ने ऑलरेडी मोस्ट साइड जंप पुशअप में बनाया था रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि भाई को ऑलरेडी कॉन्टैक्ट था। तो हमने फटाफट प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि इस बार सबसे मज़ेदार बात ये, मतलब एक ही बार हम लोग का वीडियो एक्सेप्ट हो गया। तो उसके बाद फिर आगे काम हुआ और हमने 17 जून 2022 को ये रिकॉर्ड बना लिया। तो आप लोग जो ये सब चीज़ करना स्टार्ट किए तो डेफिनेटली आपके पीछे कोई रोल मॉडल, कोई सपोर्ट, कोई मोटिवेटर तो होगा। तो आपके लिए ये सब चीज़, ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे कौन हमेशा मोटिवेशन फैक्टर रहता है? एक्चुअली इसका श्रेय हम अपनी मम्मी को देना चाहेंगे, क्योंकि मम्मी हमारी मतलब योगा कोच है। वो मतलब इंटरनेशनल तक खेल चुकी है योगा। तो इसलिए शुरू से ही हम लोग मतलब स्कूल टाइम से भी एथलीटिंग, रनिंग हर कुछ करते थे। शुरू से स्पोर्ट बैकग्राउंड रहा है, तो काफ़ी सारे मम्मी ने भी अवार्ड जीते थे। तो वो रहता है ना कि हाँ, बचपन का मतलब मम्मी का जो रहता है वो फैमिली के ऊपर आ जाता। तो हम लोग का भी ऐसे ही था। तो मुझे जब पहले स्टार्टिंग में दोनों ही योगा करते थे हम लोग, योगा ने भी काफ़ी अवार्ड जीते। उसके बाद फिर जब 12th क्रॉस हो गया तो फिर हमने आस्ते आस्ते करके पुशअप वगैरह मारने चालू किए। वो करते करते फिर जिम का ऐसे हैबिट हो गया कि अब तो जब जिम जाते नहीं तो फिर चलता ही नहीं है, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। तो जब इस लाइन में घुसे हैं, जिम हुए, तो काफ़ी लोग होते हैं जो जिम जाके बॉडी पे सिर्फ फोकस करते हैं, वेट उठाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं। बट हमने कुछ अलग सोचा था। हमने कहा जब इस फील्ड में गए हैं तो क्यों नहीं हम लोग जमशेदपुर का और पूरी इंडिया का नाम रोशन करते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम लोग इंडिया का नाम रोशन करें। तो भाई ने जब पहला रिकॉर्ड बनाया था तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, तो ये दूसरा रिकॉर्ड फिर हमने बना दिया। आगे भी देखते हैं कैसे होता है। होप फॉर द बेस्ट। चलिए एक टैंडम पुशअप ही देख लेते हैं जिनका रिकॉर्ड बना है। देख सकते हो इसमें बैलेंस का सबसे ज़्यादा खेल है और एक के ऊपर एक चढ़ना पड़ता है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग फॉर्मल्स में ये पुशअप मार रहे हैं, यूजुअली जिम में मारते हैं लोग। पूरा वेट का खेल है, आप देख सकते हो। बहुत सही, बहुत सही। तो आपने देखा हमारे सामने इन्होंने 10 टैंडम पुशअप मारे हैं। आप एक भी मार लोगे तो चैलेंज है, आप नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो वापस से ये लोग वही सूट बूट फॉर्मल्स में टैंडम पुशअप मारते हैं ये लोग। तो एक लास्ट मैसेज अपने यूज़र्स के लिए। मैं यूज़र्स को यही बोलना चाहूँगा कि जो फिटनेस में आप थोड़ा सा ध्यान देना चालू कर दें, ताकि आपको आगे आके मुसीबतें या परेशानियाँ ना हो। परेशानियाँ कहने का मतलब यहाँ पे आके काफ़ी सारी बीमारियाँ जूझते हैं लोग, तो वो प्रॉब्लम ना आए। सो अभी से ही आप फिटनेस पे ध्यान देना चालू करें, ताकि जब आपकी एज बढ़ जाए तो आप फिट रहें। साथ में अच्छा खाना खाएँ, अच्छी डाइट लें, लो कैलोरी वाली डाइट लें, आप ज़्यादा हैवी कैलोरी ना खाएं। तो उससे आपकी बॉडी फिट भी रहेगी और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, और जितनी भी डिजीज़ेज़ वगैरह है वो आपको नहीं होगी, तो आप फिट रहेंगे। मैं भी यही बोलना चाहूँगा भैया, क्योंकि मेन आजकल मम्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर देखा जाए बच्चा लोगों का आजकल हम देखें शुरू से आदत रहता है वो लोगों को लेज़, कुरकुरे, बर्गर, चिप्स ये सब खा के, जिसमें हाई कार्ब रहता है, हाई कैलोरी रहता है, वैसे खिला के वो लोगों का वैसा हालत हो जाता है। तो फिर बचपन में वो लोगों का पेट निकलना बाहर हो जाता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप घर का खाना खाओ, दाल पियो, चना खाओ, कोई फैंसी फूड मत लो। बट ये सब आप खाएंगे तो फिर आप एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जब जो फिट है वो हिट है, ये तो आप जानते ही हैं। जो फिट है वो हिट है। तो मोदी जी का भी मोटिव चलता है यहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट का। तो इसी के साथ हम लोग आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।